मने उमायो अमर देश राम जी ओळू तो आवे गुरु सा आपरी ओ मन उमायो अमर देश राम जी ओळू तो आवे गुरु सा आपरी ओ राम जी मारावे मंतरे नहीं जानू मंतरे नहीं जानू नहीं जानू दूजा कोई पाठ राम जी ओळू तो आवे गुरु सा आपरी ओ मन उमायो अमर देश राम जी ओळू तो
परम दयालु अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। संत शिरोमणि मालाराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सुमेर सिंह जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम स्वामी राम राम महाराज सभी को राम राम था। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज बरसता, हंस उतर जावे पार। शरणों सद्गुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कराय। सात समंदर साई करूं, सतगुरु गुण जोन जाय। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आज गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर आप सभी पधारे हुए भाई बहनों को राम राम सा। दूर दूर से पधारे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है कि आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का आभार। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के केवल ये ज्ञान विज्ञान पर आधारित हमारी सत्संग है। सभी को चित्त मन देकर ध्यान से सुनना है। आज गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है। हमारी गुरु परंपरा कैसे चली? मनुष्य तन का जन्म होने से पहले, जब मनुष्य तन का जन्म होता है, उसी समय से गुरु का साथ होता है। इस गुरु, जीव का गुरु जन्म के साथ है। जन्म के साथ कौन है? माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, फिर दाई होती हैं। माता पिता से शरीर का जन्म होता है, इसीलिए माता पिता को भी गुरु माना है। दाई जो बच्चे को, मल मूत्र से भरे हुए बच्चे को लेकर सीने से लगाती हैं, तो उसको भी गुरु माना है। ब्राह्मण जो नाम देता है, उसको भी गुरु माना है। और जो केस काटता है, उसको भी गुरु माना है। और सटदर्शनी है, उनको भी गुरु माना है, जो कान में मंत्र फूंकते हैं। ये तो हो गए गुरु। गुरु और सद्गुरु में भारी अंतर है। गुरु सतगुरु अंतर बहु भारी, जा समझा हरि दिन कमाई। गुरु और सद्गुरु का अंतर जिसने समझ लिया वो धन्य है।
होता है, जिससे ज्ञान मिले, वो है गुरु। इस शरीर का कार्य तो गुरु से हो जाता है, पर हमारी आत्मा जो शरीर से अलग है, ये शरीर तो बार बार जन्म मरण में आता है, लेकिन आत्मा अमर है। इस आत्मा का कार्य कैसे होगा? इस आत्मा का कार्य सद्गुरु मिलने से ही होगा। देहित गुरु सुमुगत रे, सुन देहि की होय, आत्म की सुख राम कहे, सद्गुरु के संग होय। आत्मा का कार्य कैसे होगा? जब हंस ये जीव सद्गुरु का संग करेगा, सद्गुरु का शरणा लेगा, सद्गुरु के ज्ञान के आधार से चलेगा, तभी इस आत्मा का कार्य होगा। इस जीव को जब तक सद्गुरु नहीं मिलता है, जीव का आवागमन नहीं मिटता, जन्म मरण का चक्र नहीं मिटता, कर्म गलने की रीत नहीं पड़ती। कर्म, हम क्या कहते हैं? हम बहुत दुखी हैं। क्यों है दुखी? परमात्मा ने हमें बहुत दुख दिए। अरे परमात्मा किसी को दुख नहीं देता। परमात्मा कैसा है? परमात्मा सुखों का देवाल है। दुख क्यों पाता है ये जीव? अपने कर्मों से ये दुख पाता है। कर्म जीव जो करत है, हर भक्ति नहीं होय, तेने जे दुख पावसी, जमलोक में जाय। कर्म जीव जो करत है, हर भक्ति नहीं होय। कर्म तो करता है, पर परमात्मा की भक्ति नहीं होती है, तब जीव को दुख आते हैं। तो ये दुख किससे मिलते हैं? हमें कर्मों से मिलते हैं। कर्म करने की रीति कैसे बनेगी? जब संत सद्गुरु का सरनाम मिलेगा, वो भेद से, राम नाम से रटन की भेद विधि बताएगा। उस विधि से हम भजन सिमरन करेंगे, ने अक्षर प्रकट होगा। वो करत शब्द है। क्या है करत शब्द? कर्म जो आते हुए भी काटती है और जाते हुए भी काटती है, करत शब्द है। करत शब्द प्रकट होगा, तभी कर्मों का नाश होगा। और ये भेद कौन देता है? संत सद्गुरु देता है। सद्गुरु के सम्मान इस जीव का हृदय से कोई नहीं है। संसार में, जगत में हम देखें, कहीं भी जाए, सद्गुरु के सम्मान इस जीव का सगा कोई नहीं है। इस जीव का जतन करता है। कैसे करता है? जैसे माँ एक बच्चे का जतन करती है, कितने जत्न से बच्चे को रखती है, वैसे ही सद्गुरु हम जीवों का जतन करते हैं। काल के मुंह से निकाल कर परम पद का अधिकारी बना देते हैं। कहते हैं पारस में और संत में बड़ो आदरो जान, यो लोहा कंचन करे, यो कर दे आप समान। पारस में और संत में बड़ो आदरो जान। पारस के स्पर्श से लोहा सोना होता है, और संत का संग करने से, संत का संग करते हैं संत सद्गुरु, अपने सम्मान शिष्य को बिठा देते हैं। जहाँ खुद है वहाँ शिष्य को लाकर खड़ा कर देते हैं। ऐसे हितैषी है, ऐसे दयालु है। कौन है? सद्गुरु है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, परमात्मा से मिलाने का कार्य कौन करते हैं? संत सद्गुरु करते हैं। आज यहाँ हम सभी बैठे हैं, ये किसकी देन है? ये सद्गुरु की देन है, ये संतों की देन है। सद्गुरु का कितना उपकार है ये इस जीव पर। जहाँ जहाँ सत्संग होती है, वो धरा पवित्र हो जाती है, वो स्थल पवित्र हो जाता है। जहाँ सत्संग, जहाँ संत हुए, जहाँ संतों ने भजन सिमरन किया, वो जगह पवित्र हो गई। वो जगह कैसी हो गई? तीर्थ के सम्मान हो गई। सद्गुरु
जीव पर। धन देवे अनतोल मोल सो मोल न आवे, जिसका कोई मूल्य नहीं ऐसा धन दिया है। किसने दिया? सद्गुरु ने दिया। संसार का धन परिवार से मिला, लौकिक धन का तो हम क्या करते हैं? अभिमान करते हैं। वो परिवार से मिला हुआ धन होता है, उसका हम अभिमान करते हैं, और वो धन, ये शरीर छूटता है उसके साथ ही वो धन पीछे रह जाता है। कुछ भी साथ चलता है क्या? कुछ भी साथ नहीं चलता। कैसे आए थे? खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है इस जीव को। साथ चलने वाला धन कौन सा है? साथ चलने वाला धन जो आज हम कमाई कर रहे हैं, सत्संग सिमरन, वो ही असली धन है। साथ चले सो धन है भाइयों, छूट जाए सो माया। करो कमाई ऐसे धन की, आगे होत सवाया। ऐसे धन की कमाई करो जो हमारे साथ चले। जिस जीवन में सत्संग नहीं, सुमिरन नहीं, सद्गुरु का शरणा नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। वो जीवन व्यर्थ है, उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए हमें संत सद्गुरु कहते हैं कि हमारे अंदर काल बैठा है। यानी ये काल कैसे है? मन और पांच आत्मा के रूप में ये काल बैठा है। इस काल को मारना है। इस काल को कैसे मारेंगे? इस काल को मारेंगे शब्द भेदी गुरु से। जब हम वेद विधि से भजन करेंगे, वो नई अक्षर प्रकट होगा, तभी काल की सत्ता धीरे धीरे हमारे अंदर से निकल जाएगी और हमारे अंदर नख से लेकर चक तक सब स्वरूप प्रकट हो जाएगा। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, ये अवसर मिला है, ये मौका मिला है, मनुष्य तन से ही हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस मृत्यु लोक में ही हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। संत सद्गुरु का शरणा लेकर ही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और आज देखो हमारे पास सब कुछ है, ये मनुष्य देह है, भारत भूमि है और सद्गुरु का शरणा है, तो हमें ये मौका चूकना नहीं है। तो गुरु महाराज जिस विषय पर हमारी आज की सत्संग है, एक पद है, वो पद है, भाटी को संबोधित करके गुरु महाराज फरमाते हैं, ये एक चेतावनी का पद है। इसके वाक्य बड़े ही सटीक और प्रभावी हैं। हरजी भाटी, बांदा और बंदा दोनों शब्द में फर्क है। बंदा तो है मन के लिए और बांदा शब्द का जहाँ जहाँ संबोधन हुआ है वो है हरजी भाटी के लिए। हरजी भाटी कैसे थे? हमारे समान सामान्य थे। वो क्या करते थे? 5 पीर होते हैं ना, हम राजस्थान में सभी जानते हैं, रामसा पीर, हरपुरी, बाबूजी, मंगलिया मेहा, बोगा जी। उन 5 पीरों में बाबूजी के उपासक थे। रामदेव जी बाबा के उपासक थे। रामसा पीर के, पीरों के पीर रामसा पीर हैं, उनके उपासक थे ये हरजी भाटी। गुरु महाराज क्या किया? 18 साल तक, हमने सभी जानते हैं ना, हम सभी सत्संग में आते हैं तो जानते हैं, 18 साल तक भिलाई में एक पर्वत की टेकरी पर बैठकर भजन किया। तो हरजी भाटी के खेत वहीं आसपास में थे। तो हरजी भाटी जाकर, जैसे हम यहाँ सभी आए, वैसे हरजी भाटी भी
गुरु महाराज के पास जाते थे, उनसे ज्ञान पूछते थे, तो वो दूसरों के सवाल भी लाते थे, अपने सवाल भी लाके गुरु महाराज से पूछते थे। तो इस पद के माध्यम से गुरु महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं हरजी भाटी को, आज देखो हरजी भाटी तो नहीं है, हरजी भाटी के स्थान पर कौन है? आप और मैं, हम सभी हैं। हमें ये गुरु महाराज ज्ञान की हाथ लगा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। इस पद के माध्यम से गुरु महाराज ने मनुष्य जीवन की महत्ता बताई है कि ये मनुष्य जीवन कितना अनमोल है, कैसा दुर्लभ है। इस समय को व्यर्थ में मत जाने करो, उन संत सदगुरु की संग करो, खोज ना करो, बस शरण लेकर अगम कर जाने का भेद प्राप्त करो। इस पद में गुरु महाराज ने संसार की असारता कि ये संसार कैसा है, क्षण भंगुर है, मिटने वाला है, इस संसार की असारता और भक्ति की महत्ता बताई है। भक्ति की कैसी महत्ता है उसको तुलनात्मक रूप से बताया है, और यह भी बताया है कि जगत में क्या है, माता पिता कुल परिवार गोत्र, उनके लिए हम रात दिन दौड़ते भागते रहते हैं, पूरा समय उसी में व्यतीत कर देते हैं, पर वो हर युग में साथ रहते हैं। हर युग में गुरु भी मिल जाएंगे, माता पिता भी मिल जाएंगे, पर सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का शरणा भेद रीति बिरले जनों को ही मिलती है, सभी को नहीं मिलती। हम सभी बिरले जन हैं जो आज सत्संग का लाभ ले रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति डॉक्टर को देखते हैं हम, बड़े नाम होते हैं, उनके पद प्रतिष्ठा बड़ी होती है, वो बैठ सकते हैं क्या सत्संग में? नहीं बैठ सकते। जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा है, सदगुरु की मेहर है, वो ही सत्संग तक आता है। इस द्वार के अंदर आना भी बड़े सौभाग्य की बात है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस तपोभूमि में, इस देवभूमि में आज बैठे हैं और सत्संग का लाभ ले रहे हैं, जहाँ संतों की ज्ञान हमेशा चला है, हमेशा से। मैं ज्यादा तो इस परंपरा को नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ मालाराम जी महाराज और सुमेर सिंह जी महाराज इस धरा पर ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, और आज आप सभी भाई बहन इसी ज्ञान को आगे ले जा रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े ही ये सभी नहीं कर सकते। अनेकों जन्म के पुण्य प्रकट होते हैं जब संत सदगुरु का शरणा मिलता है, ऐसा भजन मिलता है, ऐसी भक्ति मिलती है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म में कार्य करने में, भजन करने का एक निश्चित समय मिलता है। मनुष्य जन्म में ही एक समय मिलता है कि आप 84 लाख योनि में एक बार ये मनुष्य तन मिलता है, और इसमें मौका मिलता है कि आप भजन सिमरन करो, इस जीव का कार्य कर लो। तो ऐसा मौका हम सभी को मिला है, और अगर इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो युग में दुख भोगेंगे। क्योंकि 3 लोक का गुरु महाराज ने इसी पद में बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश तत्व क्या है, माया है, यानी जन्म मरण आवागमन का बंधन साथ है। इसीलिए वहां तक का साधन वो समझ होने में भी जीव का कारण नहीं होगा। इसीलिए सार रूप में निअंचल सदगुरु विधि से भजन करने से प्रकट होता है, और उसकी गम, उसकी जानकारी करो, वो ही हंस को देह से अलग कर परम पद का अधिकारी बनाएगा। इसीलिए गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, बांदा मृत्यु के बाद में 12 दिन तक जो उस जीव के पीछे किया जाता है उसको कहते हैं मौसर। वो कैसा होता है, जीवन में एक बार आता है। वैसे ही गुरु महाराज ने यहाँ कहा है
बार मिलता है। तो ये मनुष्य देह का अवसर मिला है। जिस मनुष्य देह की वंचना कौन करते हैं? स्वर्ग के देवी देवता भी करते हैं। क्या कहते हैं? आहो प्रभु मानव तन दीजो भरत खंड के माय, केवल भगत करो संत सेवा और करा कछुनाय, भज लो राम राम ओ प्राणी भज लो राम राम। अहो प्रभु मानव तन दीजो, हे परमात्मा मुझे मनुष्य तन दे, भारत भूमि में मनुष्य तन दे। और मनुष्य तन देने के बाद क्या करूंगा? संतों की सेवा करूंगा, भजन सिमरन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ऐसा फल हम सभी ने किया है। हम सभी ने ये प्रार्थना की जो देवता भी करते हैं, और ऐसा भारी मनुष्य तन हमें मिला है। तो इस मनुष्य तन में क्या करें? परमात्मा का भजन करें, सिमरन करें, इसी के लिए हमें मिला है। तो संत कहते हैं हरि गुण गाय ले रे मनवा, जब लग सुखी रे शरीर, राम गुण गाय ले रे प्राणिया, जब लग सुखी रे शरीर, अवसर भी तो जात है रे मनवा, यूं अंजलि को री, अवसर भी तो जात है रे मनवा, यूं अंजलि को री। फेरन हंसो आवसी रे, फेरन हंसो आवसी रे, मानस सरोवर तीर, राम गुण गाय ले रे प्राणवा, जब लग सुखी रे शरीर। क्या फरमाते हैं कि हरि का गुण गाय ले, जब लग सुखी रे शरीर। जब तक ये शरीर स्वस्थ है तब तक उस परमात्मा को भज लो। जब ये शरीर में बुढ़ापा आ जाएंगे, रोग घेर लेंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। जैसे संसार में किसी के काम के नहीं रहते हैं, वैसे भी हम भजन भी नहीं कर पाएंगे। श्वास उश्वास में कैसे सिमरन कर पाएंगे? कैसे सीधे बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। और हम क्या करते हैं? जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तब तक तो दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं। संसार का काम, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा परिवार, मेरा घर धर्म मारा, उसी के पीछे भागते रहते हैं। और संसार में भी इस जीव का कोई सगा नहीं है। कोई नहीं कहता है कि भजन कर ले, इस जीव का कार्य कर ले। ऐसा कोई कहता है क्या? कोई नहीं कहता। संत सद्गुरु ही हमें कहते हैं, ज्ञान की हाथ लगाते हैं कि तेरे जीव का कार्य कर ले। बाकी संसार में हम देखते हैं, सभी कहेंगे मेरा ये
तन में भजन सिमरन करके परम पद का अधिकारी बनना, ये तो है जीतना। और हारना क्या है? बिना सत्संग सिमरन किए ऐसे ही थारी मारी में तेरी मेरी धन परिवार कुटुंब इसी तरह समय चला जाएगा। पशु के समान खाने पीने सोने में समय चला जाता है। तो वो है जीवन को हारना। जैसे पशु क्या करता है, ये पशुआ जंगल चर खाए और ये पशुआ उद्यम कर खाए। पशु कहाँ जंगल में चर के खाता है और हम मेहनत करके खाते हैं। क्या खाने पीने सोने के लिए ही हमें मनुष्य तन मिला है? इतना भारी मनुष्य तन इसीलिए मिला है। बिना भजन के क्या होगा? काल के मुंह में चले जाएंगे। यही हार कर जाना है। काल रात दिन से पर मंडरा रहा है कि कब इसके ये घड़ी आ जाए, कब ये कमजोर पड़े और कब इसको दबोचो। काल रात दिन ताक लगा रहा है। तीतरबाज काल यूं दाबे आशा सकल गिराने। तीतर होता है जो चुगता है दाना और बाज कहीं से आता है झपटा मार के उस तीतर को ले जाता है। वैसे ही काल हमारे सर पे खड़ा है, कब आए और कब लेकर चला जाएगा हमें तो ये पता भी नहीं है। हम तो ये जानते भी नहीं है कि कल का दिन भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, जन्म जन्म पछतावतो मानव देह के काल। हल होशियार करो नर सिमरन या अवसर है आज। जन्म जन्म 84 लाख योनि में हम सभी ने पछतावा किया है मनुष्य देह के लिए कि ये मनुष्य देह हमें मिल जाए तो हम अपने जीव का कार्य कर लेंगे। और आज वो मौका मिला है, अपनी होशियारी दिखाओ। हल होशियार करो नर सिमरन, वो अवसर है आज ये अवसर मिला है, आज ये मौका मिला है। और ऐसा ही कॉल हमने माँ के गर्भ में भी किया था, हम सभी ने किया था। हम सभी गर्भ में रहे और गर्भ में क्या कॉल किया था? गर्भवास में करे पुकारा, सुन जो साईं सिरजनहारा। दूजा दुख है भुगताओ, गर्भवास से बाहर लाओ। अब की बाहर करूँ बसेरा, निस दिन जाप जापूं हरि तेरा। गर्भवास में पुकार की, गर्भवास में करे पुकारा, सुन जो साईं सिरजनहारा। हे परमात्मा मेरी पुकार सुन, दूजा दुख मुझे भुगताओ। दूजे दुख मुझे भले ही सुख देना। गर्भवास से बाहर लाओ, मुझे गर्भवास से बाहर लाओ। अब की बाहर करूं बसेरा। और एक बार मुझे बाहर ला दिया तो मैं क्या करूंगा? तेरा ही जाप जपूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। और हम भूल गए, वो करार भूल गए, वो कॉल भूल गए। हम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि परसों शाम को क्या सब्जी बनी थी, क्या खाया था, वो भी नहीं पता। तो ये कॉल कहाँ से याद रहेगा? बच्चा आता है बोलता नहीं है, वो कॉल बताता नहीं है, फिर वो धीरे धीरे वो करार भूल जाता है। और उस जीव को वो करार कब याद आता है? जब यमदूत को अपने सामने पाता है, तब उसको डर लगता है, भय लगता है। उस समय उसको वो करार याद आता है, उस समय वो दुख याद आते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। तो गर्भवास में कितने दुख सहे हैं इस जीव ने। गर्भ में कैसे रहा जाता है? मल मूत्र उसके मुंह में जाते हैं, नाक पे जाते हैं, जठरा अग्नि की ताप सही जाती है। कैसे बच्चा गर्भ में कोई ज्यादा जगह नहीं होती है, एकदम जकड़ बंद रहता है। काली कोठरी में जिसने किसी ने बंद कर दिया हो या मोरे में बंद करके काली कोठरी में डाल दिया हो तो कैसी स्थिति होती है? वैसी स्थिति, वैसा दुख हम भोग के आए हैं और अभी उसी दुख में जाना है क्या? ये मनुष्य तन किसके लिए मिला है? मनुष्य तन परमात्मा का भजन करने के लिए मिला है। तो गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, संत क्या फरमाते हैं? मान ले कयो रे मनड़ा, मान ले कयो
राम जी का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ। कृष्ण जी का अवतार क्यों हुआ? विशेष कार्य के लिए हुआ। वैसे ही मनुष्य तन को संतों ने अवतार बताया है, विशेष कार्य के लिए ये मनुष्य तन मिला है। धरि मानव अवतार न गायो राम को, गयो मनुष्य तन ये अवतार मिला है, फिर भी परमात्मा को नहीं भजा तो क्या होगी? इस जीव की दुर्गति होगी, काल के मुख में जाना पड़ेगा। मनुष्य जन का कार्य अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है, मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करना है। इस मार्ग पर आप और मैं, हम सभी खड़े हैं। दूसरे सभी योनि कैसे हैं? कर्म भोगने की योनि है, जो कर्म भोगने के लिए आते हैं। जैसे देवता हैं, पुण्य कर्म किया तो देवता बन गए तो देव योनि में जाएंगे। पाप कर्म किया तो 84 लाख योनि मिलेगी। तो वो कैसे है? कार्मिक देह है, कारण से मिली है। पुण्य किया है या पाप किया है, उस कारण से हमें वो देह मिली है। हमने पाप किया तो इस कारण से 84 मिली है, पुण्य किया तो देवलोक में गए हैं। तो ये पुण्य और पाप को भुगताने के लिए ये मिलता है। और मनुष्य देह कैसी है? कार्जिक योनि, कार्य करने के लिए, इस जीव का कार्य करने के लिए ये मनुष्य देह मिला है। इसीलिए संत सद्गुरु कहते हैं कि बांधा आयो मोसर मत हाथ, जा संग हंस अगम घर पोते, वे सद्गुरु सिर धरो। या संग, जिसका संग करने से हंस अगम घर, अगम जिसका गम नहीं, जिसकी जानकारी नहीं। कैसे होगी जानकारी? हम तो वहां गए नहीं। कोई जो नहीं गया, मृत्यु लोक में है, माया की क्रिया करने में लगा है, शुद्ध ब्रह्म बना नहीं, ने अंश प्रकट हुआ नहीं, 10वां द्वार खुला नहीं, वो परमात्मा के देश पहुंचा ही नहीं, तो उसको जानकारी कैसे होगी? अगम जिसकी जानकारी नहीं है, ऐसा देश हम कहाँ तक जानते हैं? हम जानते हैं 3 लोक 14 भुवन तक जानते हैं, और इससे ज्यादा तो 3 ब्रह्म के 13 लोक तक जानते हैं। इससे आगे की जानकारी हम नहीं रखते हैं। हमें पता भी नहीं है कि वो अगम घर कैसा है। हम जानते हैं हम मृत्युलोक में, पृथ्वीलोक, हमारे नीचे पाताल लोक है, हमारे ऊपर देवलोक है, और ऊपर 3 ब्रह्म के 13 लोक हैं। ये अगम घर, उससे परे है वो अगम देश। अगम देश की जानकारी हमें नहीं है, जिसका गम नहीं है। जा संग हंस अगम घर पोते, वे सतगुरु सिर धारो। उस अगम घर जाने के लिए क्या माध्यम है? कैसे जाएंगे? सतगुरु का शरणा लेंगे, सतगुरु से भेद लेंगे, तब जाएंगे ना। तो ऐसे सतगुरु का शरणा लो। ऐसा कौन है जो उस परमात्मा से हमें मिलाए? हमें किसका संग करना है? तो गुरु महाराज, जा संग हंस अगम घर पोते, वे सतगुरु सिर धारो। सतगुरु का शरणा लो। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? सतगुरु का शरणा लो। और सतगुरु कौन है? तो गुरु महाराज ने फरमाया है, मैं सतगुरु हूँ आत का, आत्म का गुरु पाए, मेरी महिमा गम है, क्या जाने जग माय, क्या जाने जग माय, काग बुध ये जग सारा। मैं सतगुरु हूँ आदि का, आदि से मैं सतगुरु हूँ, और मेरी महिमा अगम, गम जिसकी जानकारी किसी को नहीं है। संसार के लोग कैसे हैं? काग बुद्धि हैं, वो नहीं जानते। वो कहाँ तक की बात जानते हैं? वो संसार की माया की बात जानते हैं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, बड़ भागी सो जीव शरण सतगुरु की आवे, काग पलट हंस हो ये कीट से भ्रंग गावे। बड़ भागी है आप और मैं, हम सभी बड़ भागी है। इसे क्यों बड़ भागी है? कि हमने
सतगुरु का शरणा लिया है। बड़ भागी सो जीव शरण सतगुरु की आवे। और सतगुरु की शरण आने से क्या गुण प्रकट होता है? काग पलट हुए हंस कीट सो भ्रंग कहावे। कोए से क्या बन जाते हैं? हंस बन जाते हैं। कोआ से क्या कोए का नहीं, शरीर से कोई मतलब नहीं है। कोए की वृत्ति कैसे होती है? बिस्टा पर जाता है, मरे हुए जानवर को खाता है। और हंस क्या करता है? मोती चुगता है, नील सिर का निरेड़ा कर देता है, अलग कर देता है, पानी अलग छोड़ देता है और दूध पी लेता है। ऐसा है हंस। हंस ये वृत्ति है। और हंस वृत्ति कैसे आएगी? जब संत सतगुरु का शरणा धारण करेंगे, संत सतगुरु की बताई भेद विधि से भजन करेंगे। अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र से पधारे हुए संतों से चर्चा हुई थी। उसमें एकनाथ जी का नाम आप सभी जानते हैं। तो उन्होंने बताया, राधा किशन जी सेठ साहब का महाराष्ट्र में ज्ञान खूब रहा है। तो वो एकनाथ जी भाई साहब ने बताया कि उनके पिता उनके गांव में सिर्फ और सिर्फ एक रामस्नेही थे। और एक रामस्नेही ने सभी पूरे गांव को घर घर जाकर ऐसी अलग जगाई, गुरु महाराज के ज्ञान की ऐसी जोत जगाई कि आज उस गांव में कोई ऐसा परिवार नहीं है कि रामस्नेही नहीं है। 99% लोग वहाँ रामस्नेही हैं। एक रामस्नेही पहले थे और उससे इतने लोग हो गए। और उन सब में वो बता रहे थे कि हम सभी कैसे थे, उनके पहले पूर्वज वो जो थे परिवार वाले, वो सभी कैसे थे। खाना पीना उनका शुद्ध नहीं था, खान पान उनका दूषित था। और वो क्या करते थे? खान पान भी दूषित था। और ऐसा बताया कि कई परिवार तो ऐसे थे जिन्होंने मर्डर तक कर रखा था। ऐसा वो गांव था। और आज वहाँ सभी रामस्नेही हैं, परमात्मा का भजन सिमरन करने वाले हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? सतगुरु की मेहर से हुआ, सतगुरु की कृपा से हुआ, सतगुरु की शरण में जाने से हुआ। काग पलट हुए हंस, काग से वो हंस बन गए। और वो ही साक्षात उदाहरण हम हमारे सामने वहां क्यों जाए यहीं देखें। जैसे इस तपोभूमि में मालाराम जी महाराज और हमारे सुबह सिंह जी महाराज ने वो अलग जगाई और आप सभी लोग उसको जगाए हुए हैं। और वो दिन दूर नहीं कि मुहामी में सभी रामस्नेही होंगे, पर 99% जैसे वहां थे वैसे यहाँ भी गुरु महाराज के जन होंगे। तो ये कैसे होगा? ये जीव सतगुरु की शरण में आने से वो क्या होता है? काग से पलट कर हंस बन जाता है, हंस वृत्ति आ जाती है और राम नाम रूपी मोती चुभने लग जाता है, जिससे मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, परम धाम का वासी बन जाता है। राम नाम का भेद कौन देता है? सतगुरु देता है। सतगुरु से ही वो भेद मिलता है। तो गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? ज्या संग हंस अगम घर पहुंचे, वे सतगुरु सिर धारो, ऐसे संत सतगुरु का शरणा लो। तो गुरु महाराज एक पद के माध्यम से फरमाते हैं, सखी गुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंदो रे, सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंदो रे, वे तो सत ज्ञान बतावे, कछु अनुरागे चंदोरे सतो भाई, कछु अनुरागे चंदो, चलता देवल उजले
प्राणी सतगुरु चरण वंदो। अब सतगुरु के चरणों की वंदना कैसे करनी है? चरण भी दो होते हैं, एक तो भौतिक जगत में पथ पर चलने वाले चरण और एक होता है संतों का सत्य ज्ञान। तो क्या करना है? कौन से चरणों की वंदना करनी है? जो संतों का सत्य ज्ञान है उसको धारण करना है। वे तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछुआ न राखे चंदो। वे तुम्हें क्या बताएंगे? सत्य ज्ञान बताएंगे। सत्य ज्ञान कैसा है? सत्य ज्ञान वो बताएंगे, कुछ भी छुपा के नहीं रखेंगे, कुछ भी भेद नहीं रखेंगे। चलता देवल पूजले प्राणी। चलता देवल क्या है? ये चलता फिरता हमारा ये शरीर है, ये मनुष्य तन है और इसी के माय बसे राय जादो। इसी मनुष्य तन में वो परमात्मा है पर प्रकट नहीं है, हमें भेद नहीं पता है। जैसे चकमक में आग होती है, मेहंदी में लाली होती है, वैसे ही ये परमात्मा भी हमारे अंदर ही है, पर प्रकट कैसे करना है वो भेद हमें नहीं पता है। पाहन देवल झूठ भी न चेतन, जाको पूछ के अंधो। और पत्थर का देवल वो झूठा है, उसको जो अंधा है वो पूजेगा। परमात्मा कहाँ है? इस मनुष्य देह में ही है। परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? इस मनुष्य देह से ही प्राप्त किया जा सकता है। हम क्या करते हैं? इधर दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं, तीर्थ में जाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, वहाँ परमात्मा मिल जाएगा। पर परमात्मा कहाँ है? जब तक तेरी दौड़ थी, दौड़ सके तो दौड़, दौड़ थकिया धोखा मिटिया और वस्तु ठोड़ की ठोड़। वही है परमात्मा, हमारे अंदर है। और हम कहाँ घूमते हैं? कोई पत्थर मूरत जोवत है, कोई तीरथ मूरत जोवत है, कोई पत्थर पानी दोवत है। नित पास तेरे तू क्यों दूर खड़ा, बिरथा फरमाया है। क्या ढूंढ रहा घट वन वन, घट घट में समाया है। वो घट घट में समाया है, हमारे अंदर ही वो परमात्मा है। तो गुरु महाराज आगे इसी पद में फरमाते हैं, बांदा आयो मोसर मोतिहारो, हो बांदा आयो मोसर मोतिहारो। जुग को संग सकल दुखदायक, जा संग सुख मत जानो। सुखदायक सत्संगत जग में, सतगुरु शरण बिछानो। हो बांदा आयो शरण तिहारो। बांदा आयो मोसर मत हारो। जुग को संग सकल दुखदायक। संसार का संग है, यानी संसार का संग कैसे? संसार से आसक्ति रखना। ये संसार से, जब तक हमें संसार से प्रीति है तब तक जीव परमात्मा की तरफ नहीं जाता है। जब समाज से, परिवार से, अपने लोगों से ही इस जीव को प्रताड़ना मिलती है, अन्याय अनीति मिलती है, तब उसको जलन होती है, फिक्र होती है और जीव की समझ बनती है कि मैं परमात्मा की तरफ जाऊं। और ये जगत जो आंखों से दिखाई दे रहा है, जो बड़ा सुंदर लगता है, इस चकाचौंध हम आंखों से देखते हैं तो बड़ी सुंदर लगती है, पर हम परमात्मा को इस चकाचौंध में भूल जाते हैं। यहाँ जाना, वहाँ जाना, घूमना फिरना, खाना पीना, बड़ा महल बनाना, ये वो, उसमें भूल जाते हैं। लेकिन ये जगत कैसा है? असत है, मिटने वाला है, बनने बिगड़ने वाला
जाएगा क्या? सगा संबंधी जाएगा, परिवार जाएगा, क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। ये संसार कैसा है? सैंपल के फूल के समान है। सैंपल को फूल को देखकर स्वानुभवित होता है कि ये बड़ा सा फूल है, इसमें से ये फल निकलेगा और फल कैसा होगा? बहुत मीठा होगा। ऐसा सोच कर वो लालायित रहता है। और जब वो सैंपल का फूल खिलता है और वो देखता है अंदर से रुई निकलती है और फिर जब जोड़कर पछतावा करता है कि ऐसे ही मैंने समय निकाल दिया। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये संसार भी ऐसा ही है, लुभावित करने वाला है, पछतावा होगा। संसार को संतों ने क्या बताया है? स्वप्न के समान बताया है। स्वप्न में हम नफा नुकसान होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और जागते हैं तो सोचते हैं व्यर्थ में चिंता की और ये कुछ भी नहीं था, ये तो सब झूठा ही था। वैसे ही ये संसार रूपी जगत में हम खुली आंखों से स्वप्न देखते हैं, खुली आंखों से जो सब कुछ देखते हैं। और जब हमारी आंखें बंद हो जाएगी, जब हमारा अंतिम समय आएगा, आंखें बंद होगी, तब लगेगा कि मैं तो व्यर्थ में ही दौड़ा, कुछ भी नहीं मिला, न तो मेरा पैसा परिवार कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरे साथ नहीं चला। तो गुरु संत कहते हैं जगत सब रहने का सपना समझना रे कोई नहीं अपना, कठिन है मोह की धारा कहाँ सब जाए संसार। जगत सब रहने का सपना, जैसे रात्रि का स्वप्न होता है। स्वप्न देखते हैं रात्रि में और सुबह उठते हैं और हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं, सब ऐसे ही था, झूठ ही था। वैसे ही ये संसार झूठा है, कुछ भी हमारा नहीं है। संत कहते हैं मैं मेरी में याद कमाई जन्म पति तो बाता, सिमरन सौदा कदयन किया ओहीर मुसायो हाथा। मैं मेरी में अवध गमाई जन्म पति तो पाता, मैं और मेरी में पूरा समय निकाल दिया। रात दिन यही करते हैं, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। नोट करना सुबह से शाम तक अपने मुंह पर मैं कितनी बार आता है। मैं करते हैं और मैं क्या है, कितने दिन ये शरीर रहेगा। तो मैं मेरी में अवध गमाई जन्म पति तो पाता, सिमरन रूपी सौदा किया नहीं और हीर मुसायो हाथा, हीरा रूपी ये मनुष्य तन हाथ से चला जाता है। तो संत कहते हैं जैसे पत्ता डाल से टूटता है, घड़ा जो नीर का टूटा, पत्ता जो डाल से टूटा, घड़ा जो नीर का फूटा, यूं ही नर जाए जिंदगानी, चेत रे चेत अभिमानी, सजन परिवार सुत दारा, होएंगे एक दिन न्यारा। निकल जब प्राण जाएगा, कोई नहीं काम आएगा। जगत सब रहने का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। कोई भी इस संसार में अपना नहीं है। हम क्या करते हैं कि गुरु महाराज फरमाते हैं युग को संग सकल दुखदायक, जान संग सुख मत जानो। इस संसार के साथ हम क्या मानते हैं? अपने को सुखी मानते हैं। जो जहाँ है वो मानता है मैं बहुत सुखी हूँ। कोई भी है परिवार प्रतिष्ठा में कहता है मैं सुखी हूँ। कीचड़ में रहने वाला कीड़ा क्या मानता है कि मैं भी सुखी हूँ। जो जहाँ
की रजनी में ये जीव उलझा हुआ है, ये जानता ही नहीं है कि उसको कहाँ जाना है, इस जीव के साथ क्या क्या होगा। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई, सतगुरु आज करीत ऐसी राम कहो मेरे भाई। माया मोह की भरम की रजनी, माया और मोह, माया में क्या बैठा है, माया में काल है, उस माया में जीव अटका हुआ है, मोह में अटका हुआ है, मेरा मेरा करता है और भ्रमा में अटका हुआ है। जैसे अंधेरे में सर्प नहीं होने पर रस्सी भी सर्प दिखती है, वैसे ही इस जीव को कई तरह के भ्रम, इस जगत में इतने भ्रम है कि उसी में अटक कर जीव रह जाता है, परमात्मा को पाता ही नहीं है। तो सदगुरु आवाज लगाई, सूता जीव आगाई,